हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंग द कॉन्करर के बारे में। और क्या कैंग द कॉन्करर या फिर काउंसिल ऑफ कैंग तुम्हें देखने को मिलेगी अवेंजर्स डूम्सडे में। तो एक नई रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर बात करते हैं, जिसके मुताबिक हाँ, हमें जोनाथन मेजर जो है वो वापस देखने को मिलने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब ये जो आगे का पार्ट है ना, ये मैं फेस कैम करने वाला था, बट गर्मी इतनी ज्यादा है कि फेस कैम में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए स्विचिंग टू ऑडियो। नाउ डॉक्टर डूम को लेकर सबसे बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि डॉक्टर डूम का अभी तक हमारे सामने कुछ भी सेटअप नहीं हुआ है। बेसिकली मैंने अपनी 2-3 वीडियो पहले आपको बताया था कि मार्वल का ओरिजिनल प्लान क्या था, जहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज डॉक्टर डूम लाया जाना था, लेकिन वो आने वाले 10 साल तक विलन रहते मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन हमें पता है कि वो विलन जो है वो जोनाथन मेजर्स की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, और मार्वल ने डेस्परेशन का मूव दिखाते हुए डूम्सडे और सीक्रेट वॉर का जो विलन है उसको डॉक्टर डूम रख दिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये आई है कि डॉक्टर डूम का कुछ भी सेटअप नहीं है और हमने उसका पावर लेवल नहीं देखा है। अब एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक हमें मूवी की शुरुआत में यानी कि डूम्सडे की शुरुआत में हमें देखने को मिलेंगे जोनाथन मेजर्स एज कैंग द कॉन्करर, और यहाँ पर हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स भी देखने को मिलने वाली है। अब मैं पहले ही बता दूं ये रिपोर्ट पढ़ने से पहले कि इस रिपोर्ट के अंदर मेरा जो बिलीव है वो 50-50% है। और कई बार मैं आपको बोल चुका हूं कि जो भी मैं न्यूज़ देता हूं बहुत बढ़िया देता हूं, लेकिन कई बार मैं ये भी बोलता हूं कि इस न्यूज़ पे मुझे भरोसा नहीं है। तो भैया सिंपल सी बात है, आई एम 50-50 ऑन दिस। ठीक है, सुनते हैं आगे। तो रिपोर्ट ये कहती है कि शुरुआत के अंदर आपको कैंग द कॉन्करर और जो काउंसिल ऑफ कैंग है वो देखने को मिलेगी। और बेसिकली जो 3 कैंग के वेरिएंट थे जो कि हमने पहले देखे थे, एक है रामाटट, एक है स्कारलेट सेंचुरियन और एक और है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जब ये तीनों कैंग आपको देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेगा कि काउंसिल ऑफ कैंग जो है वो बैठी हुई है, और यहाँ पर जो डूम है, डॉक्टर डूम आएगा और वो काउंसिल ऑफ कैंग्स को तबाह कर देगा। बेसिकली वो यहाँ पे आएगा और सारे के सारे जो कैंग्स हैं उनको मार देगा। अब देखा जाए तो इससे 2-3 प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैंग है ना, वो जो उनका सेटअप होने वाला था फ्यूचर के लिए, अगर होने वाला भी था तो उसका जवाब हमें मिल जाएगा कि अब कोई सेटअप नहीं है, और कैंग के जो सारे के सारे वेरिएंट है उनको मार दिया गया है डॉक्टर डूम के द्वारा। सेकेंड चीज जिससे पॉसिबल होगी वो ये रहेगी कि डॉक्टर डूम का पावर लेवल हमें पता चल जाएगा। अभी जो है, अगर मान के चलते हैं हम कि हमें कैंग डायनेस्टी देखने को मिलती, तो उसमें कैंग जो है एक बड़ा विलन हमें देखने को मिलता, साथ साथ एज अ बियॉन्डर वो हमें देखने को मिलता, और जो दोनों मूवी होने वाली थी उसके अंदर एज अ बिग प्रेजेंस हमें देखने को मिलता। लेकिन अगर इस रिपोर्ट की माने तो शुरुआत के अंदर डॉक्टर डूम आएगा, काउंसिल ऑफ कैंग्स जो है उसको तबाह करेगा। उसको तबाह करने के बाद जो 3 कैंग मेन है उनकी पावर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उनसे ये इंफॉर्मेशन निकलवा लेगा कि इस दुनिया में, इस मल्टीवर्स के अंदर जो काम की चीज़ें हैं वो क्या क्या है। हमें पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 2-3 आर्टिफैक्ट ऐसे हैं जो कि कैंग के लिए ज़रूरी होने वाले थे, और शायद फ्यूचर के अंदर डॉक्टर डूम के लिए भी ज़रूरी होंगे। तो पहला होने वाला है शेंची की जो ऑब्वियसली जो रिंग्स है वो, सेकंड होने वाला है हमारे मिस मार्वल के जो बैंगल्स हैं वो, और थर्ड और फोर्थ आर्टिफैक्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता। तो जो रिपोर्ट कहती है वो ये है कि वो आएगा, सारे के सारे बंदों को मारेगा, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा कि उसको पावर जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको क्या क्या करने की ज़रूरत है, और क्या क्या आर्टिफैक्ट जो है उसको जमा करने की ज़रूरत है। तो हाँ, ये होने वाला है। इसके आगे भी अगर हमें पता चलता है कि टीवी को अब ये जानकारी हो चुकी है कि कैंग के साथ जो वेरिएंट है उनको मार दिया गया है, क्योंकि जो टीवीए है वो ऑब्वियसली आपने देखा था लोकी सीजन 2 में किस तरह से कैंग के वेरिएंट के ऊपर अपनी नज़र रख रही है। तो डॉक्टर डूम अगर कैंग के वेरिएंट्स को मार देता है तो टीवीए को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कैंग के वेरिएंट है वो खत्म हो चुके हैं, और अब एक और नई थ्रेट है जो कि हमारे सामने आई है, और वहां से जो डूम्सडे है उसकी शुरुआत की जा सकती है। वैसे जो कैंग है ना, अगर वो देखने को मिलता है हमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर डूम जो है वो काउंसिल ऑफ कैंग को यहाँ पे निपटा देता है शुरुआत के अंदर ही, तो उससे एक चीज़ तो हो ही जाएगी, सारी बातें छोड़ दें अगर, तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाएगी, वो ये है कि डॉक्टर डूम जो है ही इज़ नॉट समथिंग टू मेस अराउंड विद। मतलब इतना खतरनाक बंदा है, शुरुआत में मार्वल जो है वो आराम से दिखा सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन मार्वल। बहुत ही बढ़िया ये सीन रहेगा, क्योंकि जब टीवी को ये बात पता चल जाएगी कि भैया देखो कैंग द कॉन्करर को मारने वाला ही कोई खतरनाक बंदा आ गया है, उसके बाद लोकी जो है वो एक्शन में आ जाएगा टाइमलाइंस को बचाने के लिए, और साथ साथ जो ओवरऑल प्लॉट है इस मूवी का, डूम्सडे की शुरुआत वहाँ से हो सकती है। मैं हमेशा से ये सोच रहा था कि मूवी की शुरुआत है वो किस पॉइंट से हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली शुरुआत के अंदर हमें कुछ ऐसा दिखाने की ज़रूरत है जिससे डॉक्टर डूम का पावर लेवल जो है वो कंफर्म हो जाए।
अब आप मान के चलो शुरुआत के अंदर ही अगर आपको डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी तो वो शायद इतनी पावरफुल ना हो, लेकिन अगर शुरुआत के अंदर ही तुम्हें दिखा दिया जाए कि वो कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा ओपी है, तो डेफिनेटली आगे की जो मूवी है उसके अंदर अगर वो उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और बात सिर्फ डूम्सडे की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सीक्रेट वॉर्स की भी। सीक्रेट वॉर के अंदर भी ना मुझे लगता है कि अगर कैंग द कॉन्करर को दिखाना चाहते हैं वो, तो कैंग द कॉन्करर को वो दिखा सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि भैया कैंग द कॉन्करर को मारने के बाद, सारे के सारे कैंग के वेरिएंट्स को मारने के बाद सीक्रेट वॉर के अंदर हमें एक और कैंग का वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि बियॉन्डर के नाम से होगा। और जब वो आएगा डॉक्टर डूम को मारने के लिए, तब उस वक्त भी डॉक्टर डूम जो है वो उसकी पावर जो है अपने अंदर ले लेगा, जो कि कॉमिक्स में भी हुआ था जब उसने बियॉन्डर्स की पावर जो है वो अपने अंदर ले ली थी। तो हाँ, दोनों टाइम में डूम्सडे के अंदर और सीक्रेट वॉर के अंदर आपको कैंग देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, बट वी आर नॉट स्टिल श्योर। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया लगेगा और मुझे लगता है कि मार्वल का वन ऑफ इफ नॉट द फाइनेस्ट मूव ये रहने वाला है, जिससे कैंग द कॉन्करर का जो प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व हो जाएगा एंड विल बी वेरी मच हैप्पी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि आपके मुताबिक कैंग द कॉन्करर या फिर काउंसिल ऑफ कैंग या फिर जॉनथन मेजर्स क्या वापस से देखने को मिलेंगे डूम्सडे में। देखते हैं क्या होने वाला है। आई बिलीव ऐसा हो सकता है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट आई बिलीव ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।